ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स डाउनलोड कंप्लीट नोट्स विद फुल वीडियो सॉल्यूशंस। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे दोस्तों कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहें तो कमेंट कर भी कुछ पूछ सकते हैं। दोस्तों, चलिए साथियों, नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। साधारण से शब्दों में साधारण सा ज्ञान ले लीजिए। जरा टॉपिक कंप्लीट होने तक धीरज रखिएगा, नहीं तो फिर ना कहिएगा कि मैनू ज्ञान ना मिले ते। चल छोड़िए, अपने टॉपिक पर आते हैं साथियों। एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। एनर्जी दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक पोटेंशियल एनर्जी है दोस्तों, जिसे पीई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, और सेकंड है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी, जिसे के से प्रदर्शित कर रखा है यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी होती है दोस्तों के इज इक्वल टू हाफ mv², या आप लिख सकते हैं दोस्तों p² डिवाइडेड बाई 2m। यहाँ पर दोस्तों p इज मोमेंटम, यहाँ पर जो p है अपना ये मोमेंटम है दोस्तों, और ये मास इनटू वॉल्यूम के बराबर होता है। एंड नाउ टर्न ऑफ पावर। पावर क्या है दोस्तों? व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर को पी से प्रदर्शित कर रखा है दोस्तों। पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। चलिए दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं स्ट्रेन एनर्जी को। दिल में इतनी हलचल क्यों है भाई? स्ट्रेन एनर्जी पढ़ लीजिए। स्ट्रेन एनर्जी इज द इंटरनल एनर्जी विद इज स्टोर्ड इन एनी मटेरियल विच इज लोडेड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, और आप कह सकते हैं दी वर्क डन बाई ए लोडेड मटेरियल। ये दोस्तों स्ट्रेन एनर्जी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है। ये दोस्तों सर्कुलर बार है, इस पर पी लोड लग रहा है दोस्तों। इस प्रकार आप देख सकते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है दोस्तों। धीरे धीरे इसका लोड बढ़ रहा है। तो इस पर दोस्तों इसका कर्व बनाते हैं। इस कंडीशन का, जो ये कंडीशन अपन देख रहे हैं, इसका कर्व बनाते हैं दोस्तों। इस प्रकार लोड ऊपर प्रदर्शित हो रहा है दोस्तों। ये हॉरिजेंटल लाइन से एक्स एक्सिस पर डिफॉर्मेशन प्रदर्शित हो रहा है दोस्तों। इस बॉडी पर स्ट्रेस या फोर्स लगाएंगे दोस्तों आप, तो इस प्रकार इसकी एल लेंथ है, इसमें कुछ डेल एल वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, इसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है। इसी डिफॉर्मेशन को आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम इस डायग्राम से पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं दोस्तों किसी भी बॉडी पर एक्सियल लोडिंग लगती है। इस प्रकार दोस्तों इसको एक्स डायरेक्शन में खींचा जा रहा है तो उस पर स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू पी, इसे लोड कहते हैं दोस्तों, डिवाइडेड बाई एरिया ए। यहाँ पर दोस्तों हमने लिख रखा है, आप देख सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई एरिया। इसको दोस्तों पी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं। आप देखेंगे दोस्तों जो इस बॉडी पर डिफॉर्मेशन आएगा दोस्तों, इसे इस ग्राफ से प्रदर्शित कर रखा है। जैसा आप देख सकते हैं ये डिफॉर्मेशन डेल एल है दोस्तों। इस प्रकार अब ये दोस्तों इस पर धीरे धीरे लोड अप्लाई किया जाता है दोस्तों, ग्रेजुअली, और इलास्टिक लिमिट तक तो हम जानते हैं दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होती है। अर्थात आप कह सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए इतना लोड लगाया है तो इतना डिफॉर्मेशन हो गया दोस्तों, इतना लोड लगा रहे हैं हम तो इतना डिफॉर्मेशन हो गया दोस्तों। इस प्रकार इनको आप मिला देते हैं तो ये रिलेशन मिलता है दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन वाला आपको। अब दोस्तों इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाने पर हमें जो एरिया मिला है दोस्तों, इस स्ट्रेट लाइन के नीचे जो एरिया अंडर कवर है दोस्तों, इस प्रकार इस स्ट्रेट लाइन से आप देख सकते हैं यही स्ट्रेन एनर्जी है दोस्तों। यही स्ट्रेन एनर्जी को प्रदर्शित करती है। स्ट्रेन एनर्जी को इस प्रकार लेके आने का, डेरिवेट करने का दोस्तों कई मेथड हो सकते हैं। उनमें से ये एक सिंपलेस्ट मेथड है जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। इस प्रकार इसे हम ड्राइव कर रहे हैं। स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी एंड डी एल। जो ये पी और डी एल डायग्राम है दोस्तों, ये डी एल डायग्राम है, इसका एरिया है दोस्तों स्ट्रेन एनर्जी के बराबर होगा। तो ये दोस्तों एक ट्राइंगल बन जाता है। ट्राइंगल का हम फॉर्मूला जानते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, बेस इंटू हाइट होती है दोस्तों। इसी प्रकार आप देख सकते हैं इसमें इसकी ये हाइट होगी दोस्तों, जिसे हम पी कहेंगे क्योंकि ये पी के बराबर है दोस्तों। इस प्रकार ये से पी कह रहे हैं, और जो ये है दोस्तों डेल एल, ये डिफॉर्मेशन है दोस्तों, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है डिफॉर्मेशन। इस प्रकार दोस्तों हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है स्ट्रेन एनर्जी का। अब यहाँ दोस्तों पी को हम रिप्लेस कर देंगे सिग्मा ए से, क्योंकि यहाँ ये पी है दोस्तों, इस पी को हमने रिप्लेस कर दिया सिग्मा ए से। स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, आप देखेंगे दोस्तों, इंटू सिग्मा इंटू एरिया, और इंटू में होता है दोस्तों, आप देखेंगे ये डेल एल है,
डेल एल जो डिफॉर्मेशन दोस्तों, डिफॉर्मेशन का हम फॉर्मूला जानते हैं बेसिक से, पहले हम पढ़ते आए हैं, पहले जो पढ़ रखा है हमने दोस्तों, पी एल ए ई होता है, यहाँ पी लोड है दोस्तों, एल लेंथ होती है किसी मटेरियल की, आप देखेंगे ये एल लेंथ है इसकी जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं, और एरिया क्या है दोस्तों, इसका क्रॉस सेक्शन है, और ई क्या है दोस्तों, इलास्टिक कांस्टेंट। इस प्रकार इनको रिप्लेस करने से आगे इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो हमें 1/2 सिग्मा इंटू एरिया इंटू लेंथ मिलती है दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ एरिया और लेंथ है दोस्तों, डिवाइडेड बाई ई। अब हम जानते हैं दोस्तों, जैसा कि ये अपन ने लिखा था, इसको यहाँ लिख रखा है कि ये कहाँ से आया है, डेल एल इजगल टू पी एल डिवाइडेड बाई ए ई। अब दोस्तों हम ये एरिया और लेंथ को रिप्लेस कर देंगे वॉल्यूम से दोस्तों, क्योंकि वॉल्यूम हम जानते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम के बराबर होता है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए दोस्तों जो ये ए एल था इसको वॉल्यूम से रिप्लेस कर दिया, सिग्मा सिग्मा गुना कर दिया, स्क्वायर हो गया दोस्तों, इसलिए हमें फाइनल रिलेशन मिल गया है स्ट्रेन एनर्जी का। स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू स्ट्रेस, ये सिग्मा है दोस्तों जो नॉर्मल स्ट्रेस है, सिग्मा स्क्वायर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 2e। इस प्रकार दोस्तों हमें स्ट्रेन एनर्जी प्राप्त हो जाती है इस मटेरियल में। अब जानते हैं दोस्तों स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, जिसे स्मॉल यू से प्रदर्शित किया है दोस्तों। जो स्ट्रेन एनर्जी है उसको कैपिटल यू से, और जो दोस्तों स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी है उसको स्मॉल यू से प्रदर्शित कर रखा है दोस्तों। तो यहाँ u डिवाइडेड बाई v, इसको वॉल्यूम से भाग दे देंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे यदि स्ट्रेन एनर्जी को, तो हमें स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी प्राप्त होती है दोस्तों, जो कि ये रिलेशन है, इसमें से वॉल्यूम काट दिया जो अपन को ये मिला था दोस्तों, ये सेम रिलेशन यही है। इस प्रकार u इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e। अब दोस्तों लोड फॉर्मेट u, आप ये स्ट्रेस है दोस्तों, इसे लोड में लेके आए, इसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि स्ट्रेस और लोड का रिलेशन होता है, उससे हम इसको रिप्लेस करेंगे आगे, तो हमें मिलता है दोस्तों u इज इक्वल टू पी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2ae। यहाँ पर दोस्तों आप इसे जो सिग्मा है अपना इसको रिप्लेस कर देंगे, इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों ये रिलेशन है, इसे आप रिप्लेस कर देंगे, स्क्वायर करेंगे उसका, तो हमें फाइनली दोस्तों ये रिलेशन मिल जाता है u इज इक्वल टू पी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2ae। यहाँ पर दोस्तों एल क्या है, ये लेंथ है दोस्तों उस मटेरियल की जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं, ये दोस्तों फुल जो लेंथ है उसकी वार की, उस लेंथ में जितनी स्टोर एनर्जी हो सकती है दोस्तों, उसका ये रिलेशन हमें मिल गया है। यदि हमें उसमें किसी छोटे सेक्शन पर स्टडी करनी हो दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसा कि दोस्तों ये बार आपको दिखाई दे रही है, ये फुल लेंथ की बार है दोस्तों, उसका वो रिलेशन था। अब मान लीजिए हम ये छोटी सी स्ट्रिप पर स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, जो कि डॉट डॉट लाइन से दिखाई दे रही है, इसकी थिकनेस dx है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी फुल लेंथ l है, लेकिन इसकी दोस्तों x डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस है ये dx के बराबर है। इस dx डिस्टेंस में स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी दोस्तों, तो इसे लेंथ से हम रिप्लेस कर देंगे, तो हमें इस छोटे से सेक्शन में स्ट्रेन एनर्जी मिल जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये एल है, आप देखेंगे एल है दोस्तों, इसको ही एल को डी एक्स से रिप्लेस कर दिया है, बाकी सेम रिलेशन है, और यू को दोस्तों डी यू कर दिया है, क्योंकि ये छोटे सेक्शन के लिए छोटे से यूनिट पर स्ट्रेन एनर्जी है दोस्तों। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से एल, जिसकी लेंथ दोस्तों 0 से एल होगी, मटेरियल है अपना उसकी, तो इससे दोस्तों हमें ये सॉल्व करेंगे तो यही रिलेशन मिल जाता है, ये छोटे सेक्शन के लिए दोस्तों, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमको दोस्तों ये कंप्लीट रिलेशन मिल जाता है इस प्रकार। उम्मीद करते हैं साथियों हमारी छोटी छोटी बातें आपके कानों के बड़े बड़े पर्दों तक ज़रूर पहुंच चुकी होंगी। यदि दोस्तों पहुंच चुकी हैं, समझ में आई हैं, तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं दोस्तों कि आप डिजिटल क्लास पर कैसा फील कर रहे हैं। साथियों आपके साथ के बिना और सपोर्ट के बिना चैनल अकेला है, तो कृपया इसे उदास न रहने दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।